हेलो एवरीवन, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग टैक्स सेविंग स्कीम्स के दो बहुत अच्छे एंड बहुत फेमस ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग LIC की जीवन उमंग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PPF प्लान्स के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो LIC के जीवन उमंग में हम लोग 15 साल अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बदले हमें लाइफ की कवर भी मिलती है एंड 15 साल के बाद हमें लाइफ टाइम एक फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड पेंशन मिलती है एंड हमें हमारे जाने के बाद हम अपने अगले जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा कॉर्पस छोड़ के जा सकते हैं। अगर किसी को मन नहीं है कि वो अपने अगले जनरेशन को वो बहुत बड़ा कॉर्पस ना छोड़े एंड खुद ही वो कॉर्पस को यूज़ करे, तो वो भी इस पर्टिकुलर पॉलिसी में पॉसिबल है। एंड ऑन द फ्लिप साइड, अगर हम PPF प्लान की बात करें तो PPF प्लान में अगर हम इन जनरल बात करें तो हम 15 साल उस पर्टिकुलर प्लान में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एंड 15 साल के बाद हमें एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, जिस तरह से हमने उस पर्टिकुलर प्लान में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे एंड वीडियो के अंतिम में आप अपने लिए दोनों में से कौन सा बेटर प्रोडक्ट है ये डिसाइड कर पाइएगा। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूं, तो वीडियो को अंतिम तक आप जरूर देखिएगा। अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि इस पर्टिकुलर वीडियो का स्प्रेड बहुत से बहुत ज्यादा लोगों तक रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग दोनों प्रोडक्ट्स में कॉमन चीज को देखेंगे। सबसे पहला जो दोनों प्रोडक्ट्स में कॉमन चीज है, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स की जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो बहुत ज्यादा लंबी है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिन्हें शॉर्ट टर्म में ही अपने इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स चाहिए, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आपके लिए नहीं है। अगर सेकेंड कॉमन चीज की बात करें तो ये दोनों प्रोडक्ट्स में हमें इनकम टैक्स का अंडर सेक्शन 80C एडवांटेज मिल जाता है एंड जो फाइनल अमाउंट, जो मैच्योरिटी अमाउंट होती है, वो भी दोनों प्रोडक्ट्स में कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है। अगर थर्ड कॉमन चीज की बात करें तो दोनों प्रोडक्ट्स हमें गारंटीड रिटर्न देते हैं। दैट मीन्स की PPF में हर साल के स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर ईयर का PPF इंटरेस्ट डिसाइड करती है एंड उसके हिसाब से पूरे साल हमें उस तय रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें रिटर्न देती है। एंड सेकेंड, LIC के प्लान्स में हमारा जो पेंशनेबल अमाउंट होता है, जो कि 15 साल के बाद हमें मिलता है, वो एकदम गारंटीड होता है। उसकी ग्लोबल इकोनॉमी से कोई रिलेशन नहीं होती है। वो पर्टिकुलर पेंशन अमाउंट गारंटीड रहता है एंड उसके बाद जो हमें अगले जनरेशन को ट्रांसफर वेल्थ होता है, वो LIC के बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के हिसाब से LIC डिसाइड करके हमें हमारे अगले जनरेशन को वो वेल्थ ट्रांसफर करती है। एंड चौथा, दोनों प्लान्स हम लोग अपने रिटायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, बट मैं प्रेफरेबली कहूंगा कि अगर आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करती है तो ये दोनों प्लान्स में जीवन उमंग काफी ज्यादा अच्छी प्लान है, क्योंकि इसमें हमें हमारे 15 साल के बाद एक गारंटीड पेंशन पूरे लाइफ टाइम के लिए हमें मिलता है। एंड ऑन द फ्लिप साइड, अगर हम PPF प्लान की बात करें तो PPF में हमें गारंटीड लमसम अमाउंट मिलता है, पेंशन अमाउंट नहीं मिलता है। तो उस पैसे को हमें फिक्स डिपॉजिट या कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके हमें एक अपने लिए एक तय राशि पे पेंशन का इंतजाम करना होगा। अब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में दोनों प्लान्स में डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला और मेजर डिफरेंस जो है कि दोनों के प्लान्स में इंश्योरेंस का डिफरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस का डिफरेंस है। LIC की जीवन उमंग में हमें एक लाइफ इंश्योरेंस मिल जाती है, वेयरएज ऑन द अदर हैंड अगर हम PPF की बात करें तो PPF में हमें कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलती है। अगर हम सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो LIC के जीवन उमंग में हम लोग 100 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, वेयरएज ऑन द अदर हैंड PPF में हमें मिनिमम 500 रुपए से अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर दोनों इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स पे हम लोग लोन की बात करें तो दोनों इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में हमारे इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट लोन लेना पॉसिबल है। अगर हम PPF की बात करें तो PPF में जो लोन वैल्यू एंड इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फाइनेंशियल ईयर
22-23 में लोन उठाना है अपने पीपीएफ खाते के अगेंस्ट, तो 21-22 में दैट मीन्स कि एक पहले फाइनेंशियल ईयर में जो अंतिम में हमारा पीपीएफ का बैलेंस होगा उसके 25% पे ही हम वो लोन उठा सकते हैं। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में दैट मीन्स कि 22-23 में जो हम लोग लोन उठा रहे हैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो पीपीएफ का इंटरेस्ट चल रहा होगा उसके ऊपर 1% का इंटरेस्ट हमें एक्स्ट्रा देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी 7.1% का पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो हमें लोन के लिए 7.1 प्लस 1% का इंटरेस्ट रेट दैट इज इक्वल टू 8.1% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा अगर हम उस पर्टिकुलर पीपीएफ अकाउंट पे लोन उठाते हैं। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम जीवन उमंग पे लोन उठाते हैं तो ये फैसिलिटी 2 साल के बाद ही अवेलेबल है एलआईसी की पॉलिसी में। एंड हमें इस पर्टिकुलर अमाउंट पे 9.5% का लोन अमाउंट या फिर उस पर्टिकुलर लोन पे इंटरेस्ट भुगतान करना पड़ेगा एलआईसी को। एंड चौथा, अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट पीपीएफ का हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 2000 ईस्वी में 12% का था एंड 2021 में ये घट के 6.7% तक चला गया है। एंड ये बहुत इजीली एक्सपेक्टेड है कि अगले 15 साल तक या फिर अगले 15 साल में ये पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के 4% तक आ जाएगा। Whereas on the other hand, अगर हम जीवन उमंग के पेंशनेबल अमाउंट की बात करें तो जीवन उमंग में जो पेंशनेबल अमाउंट होता है वो गारंटीड होता है। दैट मीन्स कि उसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन उस पर आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट पे फर्क नहीं डालेगा। दैट मीन्स कि आपकी पेंशनेबल अमाउंट गारंटीड रहेगी एंड जो अमाउंट आपके अगले जनरेशन को या आप बाद में उस पर्टिकुलर अमाउंट को जब विड्रॉ करते हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट पे फर्क पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन एलआईसी के बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस के अनुसार। अब क्योंकि हम दोनों प्रोडक्ट्स के प्रोज या कॉन्स को जान चुके हैं तो अगर आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स के XIRR दैट मीन्स कि इस दोनों प्रोडक्ट्स में हमें कितना रिटर्न मिल रहा है अगर ये जानना है तो नीचे XIRR कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि मैं एक नया वीडियो बना सकूं जिसमें ये दोनों प्रोडक्ट्स के रिटर्न्स कैलकुलेशन को प्रॉपरली आपको समझा सकूं थ्रू अ फॉर्म ऑफ एक्सेल शीट। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो दोनों ही प्लान्स बहुत अच्छे प्लान्स हैं अगर हम डेट पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें तो। बट अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिन्हें 15 साल के बाद एक लमसम पैसा चाहिए तो आपके लिए पीपीएफ प्लान सही रहेगा। बट अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि अपने लिए एक पेंशन प्लान या फिर गारंटीड पेंशन प्लान अपने रिटायरमेंट के लिए खोज रहे हैं तो एलआईसी की जीवन उमंग अनडाउटेबली बहुत ज़्यादा अच्छी प्लान है अगर हम पेंशन प्लान्स की बात करें तो, क्योंकि ये आपको एक गारंटीड पेंशन प्लान देता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने अगले जनरेशन को भी एक बहुत अच्छा वेल्थ ट्रांसफ़र करके जाते हैं या फिर वो वेल्थ आप खुद भी ले सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉलिसी को एक पर्टिकुलर टाइम या फिर एक पेंशनेबल अमाउंट लेने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम तक आप खुद भी वो पॉलिसी को सरेंडर करके वो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं एलआईसी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे एनपीएस, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स या फिक्स डिपॉजिट, तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।